नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर अभिषेक मिश्र। आपको सबको मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। आज के लॉकडाउन के बाद मैं आज आपसे 5 मुद्दों पे मेन बात करना चाहता हूं। आज का जो लॉकडाउन रहा देश में, मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा रिस्पॉन्स देश को मिला है। देश में सबने बहुत सीरियसली लिया है कोरोना वायरस के इस थ्रेट को, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे आप के लिए, सबके लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, उसको लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है। लोगों ने आज अपने घरों में रहे, जहां से भी मैंने फोटोग्राफ्स देखी, चाहे मीडिया पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे जहां भी फोटोग्राफ्स आई हैं ट्विटर पे, सब जगह एक के बाद एक खाली सड़कें दिखी हैं। मैं देश को इस बात की बधाई देता हूं कि हमने ये जो सोशल एक्सपेरिमेंट था हमारा, उसमें हमने आइसोलेशन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में एक अच्छा प्रयास था। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक दिन की सोशल डिस्टेंसिंग, एक दिन का आइसोलेशन, एक दिन का लॉकडाउन बहुत कम है। मैं अपील करता हूं आपसे, साथियों से, सरकार चाहे करे चाहे ना करे, हम लोग जरूर से अपने आप को अपनी दूरी बना करके रखें, अपना एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, जिससे कि हम लोग इस बीमारी से बच सकें। ये एक बहुत ही मैं देख रहा था, कहीं चल रहा था, बहुत ही सम्मानजनक वायरस है, जो कि खुद जब तक आप बाहर बुला करके न लेकर के आए तब तक घर के अंदर नहीं आता। इसको कतई बाहर मत से जाकर के मत लाइए अंदर। हमने देखा, आज मैं कल देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने 6 महीने के लिए अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। एक के बाद एक देश, दूसरे देश, तीसरा देश अलग अलग तरीकों से अपने अपने बॉर्डर सील कर रहा है। मैं आपसे कह सकता हूं, देश के बॉर्डर सील करना, प्रदेश के बॉर्डर सील करना, शहर के बॉर्डर सील करना शायद हो सकता है आज सरकारों के हाथों में हो, लेकिन हमारे आपके अपने हाथ में अपने घर का बॉर्डर सील करना पूरी तरीके से है। हम लोग ये इंश्योर कर लें कि हम अपने अपने घरों के बॉर्डर्स कोरोना वायरस के लिए मजबूती के साथ सील करेंगे, किसी भी तरीके से उसको अंदर नहीं आने देंगे। एक लंबे लॉकडाउन के लिए, एक बड़े लॉकडाउन के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसकी इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे और डिप इंश्योर कर लेंगे, उतना हमारा हेल्थ सिस्टम इसका रिस्पॉन्स दे पाएगा। वरना एक बहुत गंभीर थ्रेट है, इसको हमें रिस्पॉन्स करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं आपसे चाहता हूं कि अपने घरों के बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील करिए। कोरोना वायरस के साथ हमारी ये जंग लंबी होनी है, अभी इसमें हमारी लड़ाई अभी बाकी है। साथियों, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा जो कि इससे जुड़ी है, वो है टेस्टिंग की। आज हिंदुस्तान में केवल 52 सेंटर्स टेस्टिंग के हमारे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स देखी जो कह रहे हैं कि शायद इंडिया में बहुत कम कोरोना वायरस हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शायद ये कमी इस वजह से है क्योंकि हम जोड़ नहीं रहे, हम नाप नहीं रहे, हम लोगों को मेजर नहीं कर रहे, हम लोगों को टेस्ट नहीं कर रहे, हम लोगों को रीच आउट नहीं कर रहे। आज 52 सेंटर्स का मतलब है, अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 2.5 करोड़ की आबादी पे एक टेस्टिंग सेंटर आ रहा है। 2.5 करोड़ आदमी एक टेस्टिंग सेंटर से कैसे कवर हो सकता है? आज अगर आप अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, चाइना की बात करें, उन्होंने कई गुना टेस्टिंग को एम्फेसाइज करके ही अपने नागरिकों की, अपने देशवासियों की जान बचाने का काम किया है। हमको हर तरीके से, हर कीमत पे अपनी टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। टेस्टिंग की किट्स को डेवलप करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना। हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है और आज हम और आप ऑलमोस्ट थर्ड वीक ऑफ कोरोना वायरस के इन्फ्लक्स में इंडिया के एपिडेमिक पे खड़े हैं। हम इसको 4th और 5th वीक बहुत भयानक हो सकता है, बहुत भयावह हो सकता है। हम लोग जरूर इसकी तैयारी करें। मैं अपील करता हूं, जो भी हमारे हुक्मरान हैं, आज की जो गवर्नमेंट्स हैं, उसमें मैं अपील करता हूं आपसे कि एक इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत है। उसको हम लोग टेस्टिंग बढ़ाएं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, जितनी हम ज्यादा कम्युनिटी टेस्टिंग करेंगे, जितनी ज्यादा हम रैंडम टेस्टिंग करेंगे, जितनी ज्यादा हम होम टू होम अगर टेस्टिंग कर सकें, तो उस टेस्टिंग को बढ़ाइए, मेरी अपील है। और तब तक लोगों से कहूंगा, आप जरूर अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखें। मैंने आज एक खबर देखी जो कि चल रही थी कि सैनिटाइजेशन ऑफ सिटीज की बात चल रही है। मैं सरकार से कहूंगा कि यह अच्छी बात है कि मैंने देखा नोएडा में सैनिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की में ही और उत्तर प्रदेश के बाहर हिंदुस्तान में ही मैं 130 करोड़ आदमी रहता है, उसमें से नोएडा में बहुत छोटा सा हिस्सा रहता है। मैं अपील करता हूं सरकार से, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं आपसे भी कहूंगा, इस बात को मुद्दा बनाइए, इस बात की हमारी आपकी आवाज लोगों तक पहुंचे।
एक जबरदस्त आवाज पहुंचे जिससे सरकार को महसूस हो कि हां सैनिटाइजेशन की जरूरत सिर्फ नोएडा में नहीं। वो अच्छी बात है, जरूर करिए, उससे मैं नाराज बिल्कुल वो नहीं हूं, वो बहुत अच्छा काम है। मेरे खुद अपनी बहन वहां रहती है, मैं जो देख के इसलिए खुशी हुई। लेकिन बाकी जगहों भी सैनिटाइजेशन हो, लखनऊ में भी हो जाए, कानपुर भी हो जाए, और लखनऊ में हो तो लखनऊ के साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ गोमती नगर में हो जाए, सिर्फ महानगर में हो जाए, सिर्फ कालिदास मार्ग पे हो जाए, सिर्फ विवेकानंद के पास हो जाए, सिर्फ अलीगंज नहीं। जो हमारे गरीब हिस्से हैं, जो हमारा वो तबका है जहां एक्चुअली इंफेक्शन का रेट ज्यादा हो सकता है, जहां एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ डिवीजन हो सकता है वायरस का, वहां भी सैनिटाइजेशन जरूर हो। इसी लाइन पे मेरी जो माताएं, जो बहनें, जो साथी, जो हमदर्द बैठे हैं, आज घंटा घर पे हैं, जो सीए के खिलाफ धरना दे रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, बहुत गंभीरता के साथ आपसे अपील कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में हमको पीसफुल विरोध का अधिकार है। आप करो, मैं उसके खिलाफ नहीं था, कभी नहीं था। लेकिन आज जो कोरोना वायरस का थ्रेट है, मैं अपील करता हूं अपनी माताओं से, बहनों से, साथियों से जो वहां बैठे हुए हैं कि प्लीज कुछ दिनों के लिए इसका कोई एक तरीका निकाल लीजिए। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जैसे भगवान श्री राम ने जब जंगल गए तो अपनी खड़ाऊ छोड़ गए वहां, उसी तरीके से अगर आप सिंबॉलिक चलाना ही चाहते हैं तो एक आदमी कोई वहां बैठ जाए, दो बैठ जाए, सोशल डिस्टेंसिंग में दूर दूर करके बैठ जाए, कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 मीटर की दूरी पे बैठ जाए लोग। लेकिन अब और बाकी चाहे तो अपना नाम लिख करके कागज पे वहां रख दें, या हम उसका एक ट्विटर अकाउंट बना दें, एफबी कुछ भी बना दें, एक डिजिटल सोशल मीडिया के स्पेस पे एक अकाउंट क्रिएट कर दें, या अपनी खड़ाऊ वहां छोड़, ये मान के चलिए कि हमने अपनी खड़ाऊ वहां स्थापित कर दी है। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं कि कुछ भी करके कुछ दिनों के लिए, अगर आपको उचित लगता है, मेरी हम लोग आपके साथ हैं, हम दर्द हैं, समाजवादी पार्टी के सब साथी हर मौके पे आपके साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आपके साथ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कितनी बार ये बात कही कि हम पीसफुल डेमोक्रेसी में, पीसफुल विरोध के पक्ष में हैं। लेकिन साथियों, इस समय हमारे आपकी सुरक्षा का सवाल है, कोरोना वायरस को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं अपील करता हूं, जैसे राम भगवान ने अपनी खड़ाऊ छोड़ दी थी वहां और राज उनका चलता रहा, उसी तरह से आप भी चाहे अपना नाम लिख करके, चाहे कोई तरीका सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, एफबी के माध्यम से जुड़े रहिए, वो करते रहिए। लेकिन कुछ भी करके वो जरूर से मेरी अपील है कि उसको अगर आप कर सकें तो उसको जरूर टोन डाउन करिए, वहां भीड़ कम करिए, क्योंकि हमारी आपकी सबका स्वास्थ्य, सबकी सुरक्षा स्टेक पे है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज सबने बहुत सारे लोगों के वीडियोस में देख रहा था, बहुत सारी चीजें दिख रही थी जहां लोगों ने तालियां बजाई, थालियां बजाई। हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेस की टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, जो टेस्टिंग के काम कर रहे हैं, जो एम्बुलेंस में साथी हैं जो काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ वहां काम कर रहा है, पुलिस के जो साथी काम कर रहे हैं, उनको मैं आज दिल की गहराइयों से सल्यूट करता हूं। हम और आप जब अपने अपने घरों में हैं, जब अपने अपने परिवार की, उनके लिए चिंतित हैं, और जब उसको सुरक्षा की हम प्रार्थना करते हैं, तब भी वो आदमी सड़क पे खड़ा होकर के हमारी आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये मैं आपको, उनको मैं तारीफ करता हूं, अपील करता हूं, दिल के से, जज्बे के साथ सलाम करता हूं। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि आज एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें एयर इंडिया के स्टाफ के साथ, वो एयर इंडिया जो आज भी चाहे कहीं किसी देश के हिस्से में, दुनिया के किसी हिस्से में जाकर के अगर हिंदुस्तानियों को घर लाने की बात हो तो हिंदुस्तानियों को ला रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है, उनकी मदद कर रही है, उनके क्रू के मेंबर्स के साथ, उनके लोगों के साथ, उनके एरोस्टेसेस के साथ। कुछ लोगों ने जहां जिन कम्युनिटीज में वो रहते हैं, वहां लोगों ने विरोध किया, वहां लोगों ने डर जताया, वहां लोगों ने उनसे नाराजगी जाहिर की, और कुछ बातें और भी इस तरीके की जो हमें एक सभ्य समाज से नहीं होनी चाहिए। आज मैं उनकी अपील भी दोहराता हूं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि जो लोग हमारे बीच हैं, हम सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलने वाला। हम जो सच में हमारे कम्युनिटी में अगर आ रहे हैं, वो अगर हमारे बगल वाले फ्लैट में रहते हैं, हमारे सामने वाले मकान में रहते हैं, हमारे बगल वाले पड़ोस में रहते हैं, तो हम उसको भी, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको बिल्कुल भी प्लीज रिडिक्यूल मत करिए। चाहे कोई पुलिस का आदमी आपके बगल में रहता है, चाहे हेल्थ वर्कर रहता है जो निकल रहा है, जो अपनी जान, अपने परिवार वालों की जान खतरे में लगा रहा है, जहां हम और आप नहीं हिम्मत कर रहे हैं, हमको डॉक्टर्स कह रहे हैं साहब मत निकलिए, वहां लोग निकल करके अगर काम कर रहे हैं, तो हमें आपको उनकी इज्जत देनी चाहिए। हमें आपको डॉक्टर्स को, नर्सेस को, फोर्सेस को, हमें उनको बढ़ाना चाहिए। मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उन सबको तारीफ करता हूं, और सबके लिए यह अपील करता हूं कि दिल से हम और आप उनका सम्मान करें, न सिर्फ बातों में, न सिर्फ ताली और थाली में, लेकिन उनको दिल से हम आगे बढ़ाएं। एक बात और कहना चाहूंगा, जो कि 5वीं और आखिरी बात अपनी शेयर कर रहा हूं, वो ये कह रहा हूं
कि आप अपना हाथ जरूर धोते रहिए। जो वायरस है उसकी जो टॉप एनवेलप की लेयर है वो एक तरीके का फैट है। जब हम और आप सोप को से इस्तेमाल करते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंस होता है, तो फैट की लेयर उतर जाती है उससे। अगर हमारे हाथों पे अगर वायरस है भी, अगर चिपका हुआ भी, अगर हमने कोई सरफेस टच कर दी, किसी से हाथ मिलाया किसी, तो भी वो हमारे हाथ से साबुन से धो लेने से पूरी तरह से वायरस डीएक्टिवेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर हम लोग कायदे से पूरा हाथ घुमा करके, मिला करके, रब करके, स्क्रैच करके सारी सर्फेसेस को थोड़ा ऊपर तक अगर धो रहे हैं, तो आप विश्वास करिए कि आपको वायरस नहीं होगा। और एक आदत मैं उम्मीद करता हूं कोरोना हम में, आप में, सब में अच्छी डाल दे कि पूरी तरीके से अपने हाथ से अपनी आंखों को, नाकों को और मुंह को छूना हम बंद कर दें बिना अपना साबुन से हाथ धोए। साबुन से हाथ धोने के बाद ही ऐसा कोई काम करें, कभी भी। सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, जीवन भर के लिए हम लोग ये सीख लें। या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, उससे करें, या हैंकी से इस्तेमाल करें, किसी भी चीज से, लेकिन कभी भी दोबारा हम इस आदत से बचें कि अपने हाथों से, क्योंकि ये प्राइमरी मीन्स है इन्फेक्शन के स्प्रेड का। आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, ये अच्छी आदत है। बच्चों को भी सिखाइए और बाकियों को भी सिखाइए। तो साथियों, आज यही बातें मैं अपनी, जो लॉकडाउन की बात थी, चाहे टेस्टिंग के सेंटर्स को बढ़ाने की बात थी, सिटीज के सैनिटाइजेशन के, क्लस्टर्स के सैनिटाइजेशन की बात थी, हमारे जो घंटा घर पे चल रही है, मैंने उसके लिए जो अपील की भगवान के खड़ाऊ के तरीके से, और हाथ धोने की बात की, और जो अपने साथियों की बात की, एयर इंडिया के साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, उन सब के लिए एक बार मैं फिर से आपसे अपील करता हूं, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। कम से कम दिन में 12-15 बार जरूर 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 हाथ धोइए। और सभी साथी जो जुड़े हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप सब सुरक्षित रहिए। बी सेफ, गॉड ब्लेस यू, कीप सेफ। सुरक्षित रहिए, घर के अंदर रहिए, और लॉकडाउन को जितना हम बढ़ा सकते हैं, जितना खींच सकते हैं, उतना खींचिए, क्योंकि यही हमको बचा सकता है। आज सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारे पास तरीका है। न खुद बीमार होइए, न दूसरे को बीमार करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।